एक समय की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में अजलीन नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वह बहुत जिज्ञासु थी और समुद्र से उसे गहरा लगाव था। स्कूल से आने के बाद वह रोज किनारे बैठकर लहरों को निहारती और सोचती, पानी के नीचे क्या है। एक दिन जब वह रेत में खेल रही थी, तभी उसकी नजर एक चमचमाते सीप पर पड़ी। वह सीप धीरे धीरे नीली रोशनी से चमकने लगा। जैसे ही अजलीन ने उसे उठाया, चारों ओर एक रोशनी फैली और वह समुद्र के अंदर खिंचती चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अजलीन पानी के नीचे भी सांस ले पा रही थी। उसके पैरों की जगह फिन बन गए थे और वह एक चमकीली समुद्री फूलों की ड्रेस में थी। तभी एक हंसमुख डॉल्फिन उसके पास आई। स्वागत है अजलीन, डॉल्फिन ने कहा। मेरा नाम लूमा है। तुम अब छिपी हुई जल दुनिया की खोज पर निकली हो। अजलीन की आंखें चमक उठीं। वह लूमा के साथ तैरती हुई रंग बिरंगे मछलियों के झुंड के बीच से गुजरी, मूंगे के जंगलों को पार किया और चमकते हुए क्रिस्टल की गुफाओं में पहुंची। वहां उसने नाचती जेलीफिश, स्याही से चित्र बनाने वाले ऑक्टोपस और समुद्री बैंड को देखा जो शंखों और केलब के वाद्य यंत्रों पर मधुर संगीत बजा रहे थे। समुद्र के बीचों बीच उसे एक अद्भुत जगह मिली, एक डूबी हुई लाइब्रेरी जहां मोती और शंखों से बनी किताबों में समंदर की प्राचीन कहानियां लिखी थी। तभी पता चला कि शांति का मोती, पर्ल ऑफ पीस, जो समुद्र की सभी प्रजातियों में सौहार्द बनाए रखता था, वह गायब हो गया है। अजलीन ने एक चालाक कछुए और एक शरारती केकड़े की मदद से उस मोती को एक पुराने जहाज के मलबे में खोज निकाला। उसे एक शर्मीले समुद्री ड्रैगन ने छुपाया था जो बस एक दोस्त चाहता था। जब अजलीन ने मोती वापस किया, सारे समुद्री जीव खुशी से नाच उठे। समुद्र की रानी ने अजलीन को एक चमकदार हार दिया और कहा, यह तुम्हें जब चाहे यहां लौटने का रास्ता दिखाएगा। अगले पल अजलीन फिर से समुद्र तट पर थी। हाथ में वही चमकता सीप था। क्या ये सब सपना था? उसने सोचा। लेकिन जब उसने अपनी गर्दन की ओर देखा तो वह जादुई हार अब भी उसकी गर्दन में चमक रहा था। अब जब भी अजलीन को जमीन की दुनिया थकाने लगती, वह लहरों से फुसफुसाती और फिर से डूब जाती अपनी जादुई अद्भुत जल दुनिया में।